नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही मुख्य विषय पर बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम धर्म के विषय पे बात करेंगे। आज के समय में इतनी अलग अलग थ्योरियाँ और इतनी अलग अलग प्रकार की जो है कहानियाँ, ये सब सुन के हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये धर्म श्रेष्ठ है, वो धर्म श्रेष्ठ है, और इस धर्म की उस धर्म की तुलना करके वो जो है ना गलत स्टोरियों में फंस जाता है और गलत कहानियों में चला जाता है एक प्रकार से। इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, इसको देखिए। थोड़े से समय में आपको समझाता हूँ कि हमारा जो धर्म है वो क्या है और धर्म मतलब क्या है, क्योंकि ये इसी बात को जानना चाहिए। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। तो बड़ी वीडियो की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें टोटली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक हम जो है ना प्रोजेक्टर्स के माध्यम से वो बना रहे हैं वीडियो, कोशिश कर रहे हैं कि बने बहुत अच्छी, जो आपको टोटली एकदम समझ में आ जाए दिमाग में। तो उसके लिए प्रयत्न चालू ही है। तो आज की वीडियो हम हिंदू धर्म से रिलेटेड बना रहे हैं। तो इस हिंदू शब्द का उच्चारण, जैसे आपने सुना होगा कि सनातन, जैसे मैंने अपने फेसबुक पे पेज है उस पर नाम रखा है रजनीश चतुर्वेदी सनातनी। तो ये क्यों रखा होगा मैंने? बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैंने सनातनी ही क्यों रखा, हिंदुस्तानी रख लेता या फिर कोई दूसरा भी रख लेता। परंतु ये सनातनी जो शब्द है, सनातन जो शब्द है, ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। इसकी हिस्ट्री हमको जो है ना, मतलब करोड़ों साल पुराना है धर्म। इसकी हिस्ट्री हमको मिलेगी नहीं आज के समय में, इतनी बड़ी हिस्ट्री है इसकी सनातन शब्द की। जब ये धरती, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय सबसे पहला जो इधर पुरुष था, जो इस धरती पे जन्म लिए थे, उनका नाम जो था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जो ये सृष्टि है विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले कमल के अंदर बैठकर विष्णु के ही स्वरूप में ना भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। पृथ्वी का पालन पोषण का भार भगवान स्वयं विष्णु जी करते हैं, संहार का काम भगवान शिव करते हैं, सृष्टि की निर्मिति यह ब्रह्मा जी का कर्तव्य है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई, उस समय उन्होंने 4 पुत्रों को एक प्रकार से प्रकट किया अपने शरीर से ही। जैसे विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट किया था, उसी प्रकार उन्होंने 4 पुरुषों को प्रकट किया। तो 4 पुरुषों में जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये आते हैं। तो इन्हें सनकादिक मुनि कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? सनकादिक। तो सनकादिक मुनियों से यह जो है सृष्टि शुरू हुई। सबसे पहले सनकादिकों ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। इसके लिए सनातन धर्म इसे कहा गया। अब सनातन जो ऋषि थे, जो ये 4 मुनि थे, इनकी उम्र 5 वर्ष की हुई और ये वेद पारंगत थे। वेद, शास्त्र, उपनिषद इन्हें सब पहले से ही ज्ञात था। यह सब, इनको सब जो भी सृष्टि है, आदि अनादि प्रलय, सब उनको ज्ञात था और सत्संग करना उनका जो है नियम था। तो ये 4 मुनि, इन्होंने जन्म लेने के बाद 5 वर्ष हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि हे महर्षियों, हमने इस सृष्टि में आपको लाया है, तो आप इस सृष्टि का प्रजनन कीजिए और इसे बढ़ाइए एक प्रकार से, और इसे विस्तृत कीजिए। इसकी रचना हमने बड़ी करने के लिए की गई है। तो उसी समय वह ऋषि बोलने लगे, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। जैसे मैं अभी सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ जो प्रजनन का कार्य, या फिर हम आगे इस सृष्टि को पालने लगेंगे तो हमारे पुत्र होंगे, पत्नियां होंगी, एक बंधनात्मक जीवन हो जाएगा, सत्संग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सत्संग करने की भावना से उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह जो कार्य है सृष्टि को आगे बढ़ाने का, यह कोई हमारे दूसरे भाई को दे दीजिए, यह हमसे नहीं हो पाएगा।
उसके बाद मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, जिससे यह सृष्टि बढ़ती गई। तो वही 4 जो ऋषि थे, सनकादिक ऋषि, उन्हीं के नाम से हमें सनातनी कहा जाता है। और सनातन धर्म ये उस समय से हमारा चला आ रहा है, और सनातन धर्म ही कहा जाता था जब तक हमारे कृष्ण भगवान थे। और आज से करीबन आप देखने जाए तो 10 ईस्वी सन 1000 के करीब, यानी करीब आज से 1000 साल पहले सनातन धर्म का ही इस पृथ्वी पर अवतरण था, और सनातन धर्म ही शब्द सुनाई दिया था। परंतु कालांतर में जब यह जो इस्लाम धर्म है, यानी मुस्लिम जो धर्म है, वह इस अफगानिस्तान से होते हुए, अरब से होते हुए इस भारतवर्ष में जब प्रवेश करता है, तब सबसे पहली जो नदी पड़ती है उसका नाम था सिंध नदी। अब सिंध नदी यह बहुत ही अद्भुत थी, बहुत दिव्य थी, और सिंध नदी बहुत विस्तृत थी, और इस भारत को और अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो अभी बना है, वो उसको जोड़ती थी। तो उस साइड से आने के कारण उसका पूर्वोत्तर जो भाग है, ये पूर्व का जो भाग है, इस पूर्व के भाग को वो लोग सिंधु कहने लगे, सिंधु। और सिंधु से ही थोड़ा पारसी भाषा में जो है, पारसी जो भाषा है, उस भाषा में थोड़ा सा कन्वर्सेशन, जैसे उनके नाम भी थोड़े अलग होते थे ना, पारसियों के नाम आपने देखे होंगे, अलग प्रकार के नाम होते थोड़े से, उनको अपने को सुनने में कुछ अलग लगता है। कुछ इस्लाम जो है ना, मुसलमानों से रिलेट करता है, थोड़ा सा उनके ऊपर भी उस प्रकार से आक्रांतित, मतलब एक धर्म है, वो प्रजाति है, वो पंथ है, जिसे कहा जाता है पारसी। तो पारसी धर्म से रिलेट करता था। तो सिंधु से हम बन गए हिंदू, क्योंकि वो सी को ही बोलने लगे, और हिंद से हम सिंधु, इस सिंधु, तो यानी हम लोगों का क्या हो गया, सिंधु से हिंदू हो गया। अब वो नाम हमारा हो गया। चलो कोई व्यक्ति हमारे भारत में आया और उसने हमको दूसरे नाम से जो है जाना, तब उसने हमको एक हिंदू नाम दे दिया, हमने उसे स्वीकार कर लिया बहुत ही प्रामाणिकता से। तो ऐसे तो हम हिंदू बन गए। जब परम पूजनीय सभी हमारे देश के जो योद्धा थे, उनको जो हमें हमारी आइडेंटिटी मिली, तो वो सनातन से हिंदू की ओर मिली, यानी फिर हम सनातन से हिंदू की ओर अग्रसित हुए। और हिंदू और सनातन दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे सिख धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, ये सनातन की ही शाखाएं हैं, पंथ हैं। तो उसी प्रकार से यह सिंधु से हम हिंदू बने, और आज से 800-1000 वर्ष पहले, 800 या फिर 1000 वर्ष पहले हमारा नाम कुछ हिंदू रखा गया, और हम हिंदू नाम से भी प्रचलित हुए, और उसे हमने धारण किया। जैसे इंडिया का भी स्टोरी है, आपने सुना होगा, स्कूलों में पढ़ाई होगा कि हम इंडियन कैसे बने, इंडिया, है ना, तो इसकी भी स्टोरी बनी हुई है। परंतु ये जो सच्चाई है, इसे आप जानिए। तो जैसे हम सिंधु से हिंदू बन गए, यानी सिंधु नदी के इस पार रहने वाले पूर्व साइड में, तो हम हिंदू बन गए। तो इस प्रकार से जो है हमारी हिंदुओं की रचना हुई, और हिंदू नाम को भी हमने स्वीकार किया। और यही एक धर्म है, जो सनातन धर्म, जो आज से कम, यानी आप पीछे गिनते जाओ तो आज आपको पता है कृष्ण जी को इस पृथ्वी को छोड़कर कितने साल हुए, 5120 वर्ष पूरे होने लगे हैं, और आज 21वां वर्ष चल रहा है। तो आप स्वयं ध्यान कीजिएगा, 5 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना हमारा ये इतिहास है कम से कम। और उसके सबूत जो है अभी मिल चुके हैं, जिसमें आप देखने जाए तो द्वारका जो समुद्र के नीचे बहुत से लोगों को दिखी है, उसके फोटोज अभी बीच में वायरल हुए थे। वो कोई नकली फोटो नहीं थे, कोई बनाए हुए फोटो नहीं थे, रियलिटी वाले फोटो थे। वो उस नीचे जाकर उस द्वारिका नगरी के फोटो देखे थे लोगों ने। तो इसके बहुत से सबूत मिले हैं, 5000 वर्ष कम से कम। और दूसरे आप धर्म देखने जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ष का ही आपको उनका इतिहास मिलेगा। यानी जो आज का कैलेंडर है आप देखने जाएं, जिसमें हम जी रहे हैं, जैसे आज का दिन हो गया, आज का तारीख क्या है पांडे जी? आज नवंबर 8, 2020। तो ये तारीख जो होती है ना, ये तारीख जो है, ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करती। ये जो है ना,
ईसाई धर्म से रिलेट करती है। ईसाइयों की ये तारीख है। उनको जब से यीशु का जन्म हुआ उससे कुछ साल पहले तक उन्होंने खोज की और तब से उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया। भारत में उन्होंने राज किया है ना भैया, इसके लिए आपके दिमाग में वो कैलेंडर घूमता रहता है ना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। वैसे आज का दिन जो है अष्टमी तिथि कहलाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तिथियों को ध्यान रखिएगा, रोज की तिथि क्या है, हर दिन हम कौन सी तिथि में जन्म लेते हैं, तिथियों के हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो हम भूलते जा रहे हैं ना, जैसे तारीख के हिसाब से आप सेलिब्रेट करते हैं तो इसको आप तिथियों के हिसाब से तो भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिएगा। नक्षत्रों का जरूर आपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हिंदू हैं ना, तो हिंदू होने का पूरा फर्ज निभाइए मित्रों, और अपने धर्म के उत्थान के लिए कार्य कीजिएगा। हमारे भारतवर्ष में जो अरब साइड से आए हुए मुस्लिम या इस्लाम धर्म के पालक हैं, उन्होंने हमारे इस देश से बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन के जरिए मुस्लिम तो बना लिया, परंतु उनके अंदर की हिंदुत्वता को छुपा नहीं पाए। बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदू हैं, समर्पण भावना से हिंदुत्व को जानते हैं, परंतु एक कट्टरता होती है ना, जो कुरान ग्रंथ में वर्णित है या नहीं है मुझे ज़्यादा उसका पता नहीं है, परंतु जैसे इनके जो मौलवी होते हैं ना, जो इनके मतलब बताने वाले होते हैं, उन लोगों के कहने से यही लगता है कि इस धर्म में जो व्यक्ति उसकी शिक्षा देता है बहुत कट्टरतावादी देता है, और कट्टरता इस प्रकार की कि हिंसा के ऊपर उतार देते हैं। हिंसा यानी मारना, इसके ऊपर उतारने तक की वो शिक्षा दे देते हैं। कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, परंतु ऐसी शिक्षा मिलती है। और देखता हूं मैं, वीडियोस देखे मैंने बहुत से इस्लामिक जो बहुत बड़े बड़े एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर स्पिरिचुअल लीडर हैं या कौन है मुझे पता नहीं उनका, पर उनके मुंह से मैंने सुना कि बम डाल दो फ्रांस के ऊपर, क्यों रखे आपने बम, ऐसे सब भाषण उनके होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने धर्म को जानें, समझें, वेदों का ज्ञान रखें, पुराणों का ज्ञान रखें, उपनिषदों का ज्ञान रखें। तो हिंदू की जो व्याख्या है बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है, और इतनी पुरानी हिस्ट्री आपको किसी की नहीं मिलेगी, किसी धर्म की नहीं मिलेगी मित्रों, किसी धर्म की नहीं मिलेगी। आज के टाइम पे आप सर्च कर लो गूगल पे जाके और देख लो कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो भी आपको नहीं मिलेगा दूसरा धर्म। सनातन हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, एकदम प्राचीनतम धर्म है, बहुत पुराना। और इसकी हिस्ट्री जो है ना, आज के साइंस ने भी अप्रूवल दे दिए हैं, जैसे द्वारिका के मैंने बताया। तो ध्यान रखिए इस बात को और अपने धर्म की गरिमा को बचाए रखिएगा। सत्यम वद यानी सत्य बोलिएगा, सत्य बोलते रहिएगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतवर्ष, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी, ये हमारा कुटुंब है। इस भावना से हमारा देश अग्रसर होता है। जैसे आज हमारा जो लीडर है भारत का, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संस्कृति को एक प्रकार से इस भारत के सामने रखा है। उनकी भाषाओं को समझिए, जो वो मंत्र बोलते हैं, जो भी श्लोक बोलते हैं, वो कितना डीप उसकी स्टडी करते होंगे, क्योंकि वो इतने नॉर्मली बोल देते हैं उन श्लोकों को और इतना सिंपली लोगों को समझ में आ जाता है। तो आप विचार कीजिए कि हमारे धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो व्यक्ति वीडियो देख के शेयर करता है, और आपकी बड़ी कृपा हो जाती है उससे, क्योंकि 10 लोग उस जानकारी को जानते हैं। और मेरी यही कोशिश है कि हर व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में पॉजिटिव हो और सही हो, सत्य हो। निगेटिव है तो निगेटिव बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे धर्म में कभी निगेटिविटी आई ही नहीं और होती ही नहीं है। जो भी अधर्म करे, जो गलत करे, वो निगेटिव है, वो अधर्मी है। हमारे धर्म में हिंसा सिखाई ही नहीं जाती। भगवान बुद्ध जो है ना, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने को लोगों को कहा। उनकी भी हम जो कहानियां, जो लोगों के टाइम में भ्रम है, उसको भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि बुद्ध के ऊपर भी राजनीति है भैया, कि ये बुद्ध हमारे नहीं है, वो बुद्ध क्या मालूम कहाँ जन्म लिए थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि है ना, लोगों में दिमागों में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ कीड़ा जो है ना,
नहीं नहीं, ये तो अलग है। ये जो बुद्ध है ना, इनका जन्म वहाँ लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ये तो वो वाले बुद्ध नहीं जो विष्णु पुराण में वर्णित है। थोड़ा हंसी आ जाती है, क्योंकि जो आज के समय में युग चल रहा है ना, तो बहुत ही अलग टाइप का चल रहा है। लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। तो इसको समझिए, देश को समझिए, भाषा को प्रधानता दीजिए, भाषा में शुद्धि लाइए। किसी से हम कोई बात करते हैं तो हमारे जो हिंदू शब्द हैं, सांस्कृतिक शब्द हैं, उनका उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंग्लिश शब्दों का कम प्रयोग हो। समय समय पर ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते ना तो आप एजुकेटेड नहीं, पढ़े लिखे नहीं। मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार समझा जाता है। तो ये मूर्खतापूर्ण है। इंग्लिश की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि आज का जो युग है इसमें हमको हमारा जो पक्ष है रखने के लिए इंग्लिश सीखना होगा, ज़रूरी है। परंतु हमारी संस्कृति को भूलना बहुत गलत होगा। तो मित्रों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा होगी तो। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा गरिमा में महसूस होता है, क्योंकि इस जगह पर जिसने जन्म लिया है ना, उनकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता रहूँगा, है ना। तुकाराम जी, संत रामदास जी, छत्रपति शिवाजी, है ना, संभाजी, बाजीराव पेशवे, जो योद्धा थे, इन्हीं सब के बारे में हम जानने के लिए यूट्यूब का, ये फेसबुक का, इन सब चीज़ों को हम चला रहे हैं। बस जय श्री राम, हर हर महादेव।